आधा पेट खाना मिले फिर भी संतुष्ट रहना, अगर कुछ काम आ जाए तो गहरी नींद से भी उठ जाना और अपने मालिक के लिए वफादार रहना। ये 3 चीज़ें हमें सीखनी चाहिए एक कुत्ते से। ऐसी कुछ अमेजिंग बातें हम जानते हैं फ्रॉम द बुक चाणक्य नीति। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपको एक लालची इंसान को मनाना हो तो आप उसे पैसा देकर मना सकते हो। अगर आपको एक ज़िद्दी इंसान को मनाना हो तो आप उससे रिक्वेस्ट करके मना सकते हो। अगर आपको एक बेवकूफ़ को मनाना हो तो थोड़ा ह्यूमर डाल के थोड़ा उसे बहला फुसला कर मना सकते हो। लेकिन लेकिन अगर आपको एक सीखे हुए इंसान को मनाना हो तो आपको सच और केवल सच ही बोलना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं कि हमें एक चीज़ शेर से सीखनी चाहिए, एक चीज़ बगुले से, 4 चीज़ें मुर्गे से, 5 चीज़ें कौवे से और 6 चीज़ें हमें कुत्ते से सीखनी चाहिए। इसमें से पहली चीज़ जो हमें सीखनी चाहिए वो है शेर से। शेर जिस तरीके से एक पर्पज़ अगर बना लेता है, एक गोल अगर बना लेता है तो वो उसी पे फोकस रखता है, हमें वो चीज़ उससे सीखनी चाहिए। इसी तरीके से एक बगुला वो क्या करता है, उसका जो भी पर्पज़ है उसका वो समय, प्लेस और एबिलिटीज़ डिफाइन करता है और उसके हिसाब से वो एकाग्र होकर बैठ के उसी के ऊपर काम करता है। हमें ये भी सीखना चाहिए। सही समय पे उठना, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना और अपनों के बीच में समान अधिकार रखना, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है एक मुर्गे से। एकजुट रहना, बोल्डनेस होना, ज़रूरी चीज़ों को संभाल के रखना, चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाना और किसी पे भी आसानी से भरोसा ना करना, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कौवे से। आधा पेट भोजन मिले तो भी संतुष्ट रहना, अगर कोई काम आए तो गहरी नींद से भी उठ जाना, अपने मालिक के लिए वफादार रहना और ब्रेव बनना, ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कुत्ते से। खाना खाते समय, धंधा करते समय, नॉलेज एक्वायर करते समय या पैसों के लेन देन करने के समय अगर कोई इंसान अपनी शर्म और साइनेस को बाजू में रख देगा तो वो आगे जाके बहुत खुशहाल जीवन जीवेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमें एक हाथी से 1000 कदम दूर रहना चाहिए, एक घोड़े से 100 कदम दूर रहना चाहिए, लेकिन एक दुष्ट इंसान से अगर आप दूर ना जाना चाहो ना तो ये पूरा का पूरा देश भी आपके लिए छोटा पड़ेगा। कहते हैं कि अगर किसी को ऊपर उठना हो ना तो उसके पास ये 4 चीज़ें होनी चाहिए: अच्छा हृदय, अच्छी वाणी, अच्छी सेंसेस और अच्छा माइंड। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरीके से समुंदर का पानी भाप बन के बादल बन जाता है, फिर वो बादल हिमालय में जाते हैं और वहाँ पे बारिश करते हैं और वो बारिश का पानी नदियों में जाता है। नदियों में जाते जाते वो पानी बहुत सारे पेड़ पौधों और जानवरों को खुशहाल जीवन जीता है और वापस से वो 100 गुना करोड़ गुना खुशियाँ लेके फिर से समुंदर के अंदर आ जाता है। इसी तरीके से एक काबिल इंसान को अपनी धन दौलत एक काबिल इंसान को ही देनी चाहिए तो उससे करोड़ या 100 गुना होके वापस अपने पास मिले। कि कहते हैं कि संतोष से बड़ी कोई खुशी नहीं, स्थिर मन से बड़ा कोई संतोष नहीं, लालच से बड़ा कोई बीमारी नहीं और दया से बड़ा कोई भाव नहीं। कहते हैं कि इन लोगों को नींद में भी सजग रहना चाहिए, एक स्टूडेंट, एक नौकर, एक राहदारी, एक भूखा इंसान, एक डरा हुआ इंसान और एक सिक्योरिटी गार्ड। के कहते हैं कि एक सांप, एक राजा, एक बाघ, एक छोटा बच्चा, एक कुत्ता और एक मूर्ख इंसान, अगर इन लोगों को किसी और ने गोद ले लिया है तो उन्हें सजग होकर सोने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो अपने गुस्से से डरता नहीं है और अगर आप उसे थोड़ा सा भी खुश कर दो ना तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, ऐसा इंसान एक्चुअली कुछ कर ही नहीं सकता है। वो ना आपको प्रोटेक्ट कर सकता है ना किसी को कंट्रोल कर सकता है, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर एक भले और अच्छे इंसान को भी शांति से जीवन जीना हो ना तो समय आने पर उसे अपने आप को एक सांप की तरह खड़ा होकर जहरीला फन दिखाना चाहिए, भले ही उसके अंदर विष हो या ना हो। चाणक्य कहते हैं कि अगर सच में किसी को ज्ञान अर्जित करने की इच्छा है तो उसे इंद्रियों के सुख के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंसान सच में ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो वो इंद्रियों के सुख के बारे में नहीं सोचेगा और अगर कोई इंद्रियों के सुख के बारे में सोच रहा है तो वो ज्ञान अर्जित करने के बारे में उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि सच में अगर किसी के पास ज्ञान है तो वो इंद्रियों के बारे में सोचेगा भी नहीं। कि जिस तरीके से कोई भी इंसान अगर अपनी तशरीफ़ को 1000 बार या 2000 बार भी धो ले फिर भी वो इंसानी शरीर का सबसे मुख्य और सुंदर भाग नहीं कहलाया जा सकता, इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ भी सजा दी जाए, कुछ भी समझाया जाए लेकिन वो दुष्ट के दुष्ट ही रहते हैं, उन्हें सुधारा नहीं जा सकता। कहते हैं कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप बहुत गरीब हो चुके हो तो अपने नातियों के वहाँ पर जाने से अच्छा है कि आप ऐसे जंगल में जाइए जो हाथियों से भरा हुआ है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे रहिए, क्योंकि आपके नातियों से ज़्यादा वो पेड़ आपकी मदद करेगा, आपको फ्रूट देगा, आपको पत्तियाँ देगा और आपकी देखभाल करेगा। कहते हैं कि जिसके पास अच्छी बुद्धि हो ना वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि एक जंगल के अंदर सबसे बड़ा प्राणी होता है हाथी, और हाथी कभी पागल भी हो जाए ना तो एक छोटा सा सस्सा युक्ति लगाकर उसे एक दलदल में फंसा सकता है और उसे मार सकता है। कि हम महाराजा विक्रमादित्य और बाली को इसीलिए जानते थे क्योंकि वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो भी चीज़ थी उसे
दान करते थे वो चैरिटी बहुत अच्छी करते हैं। तो चाणक्य इसी तरीके से हमें कहते हैं कि हमारे पास जो भी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ है उसका हमें दान करना चाहिए। वो हमें इसमें एक एग्जांपल भी देते हैं कि जैसे एक मधुमक्खी है, तो वो पूरी ज़िंदगी मध इकट्ठा करती है लेकिन किसी को दान नहीं देती और चैरिटी नहीं करती। लेकिन एक दिन क्या होता है कि उस पेड़ के आसपास एक भालू आता है और वो पूरा का पूरा छत्ता उठा करके ले जाता है। और उसके बाद मधुमक्खी सोचती है कि हमने पूरी ज़िंदगी इतना सारा शहद इकट्ठा किया लेकिन हमने कभी दान नहीं दिया, और आज तो ना मेरे पास भी ये है और ना ही दूसरे किसी के पास।